हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, फिर इसके एडवांटेजेस और फिर डिसएडवांटेजेस को। तो इंटरनेशनल बिजनेस बताते हैं कि कैसे आप ट्रेड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का या नॉलेज का डिफरेंट नेशंस बाउंड्रीज के बाहर, ग्लोब के अंदर, ट्रांजेक्शनल स्केल के अंदर, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है क्रॉस बॉर्डर आपके ट्रांजेक्शंस होते हैं। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को आप 2 या उससे ज़्यादा कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, वो आता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। क्या आप आपके बिजनेस को एक कंट्री से बाहर लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। फर्स्ट आता है अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी, सेकेंड है डिवीजन ऑफ लेबर, थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, फोर्थ है इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, फिफ्थ है बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, सिक्स्थ है इंकरेजमेंट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेवंथ है इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी, एट्थ है कल्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्टेबिलिटी इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वाइडन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट, एडवांटेजेस इन इमरजेंसी। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट आता है अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी। जो एक देश है वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस लेके जा रहा है, अपने बिजनेस से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो फॉरेन की करेंसी को अर्न कर रहा है, फॉरेन के पैसे को लेके आ रहे हैं, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट होता है। फॉरेन करेंसी आती है तो ज़्यादा आप फॉरेन की चीज़ों को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसके अंदर जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब क्वालिटी वाला गुड्स लोग बनाते हैं जो भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। जो लेबर्स मतलब जो व्यक्ति जिस चीज़ में अच्छा होगा, जिस चीज़ में उसका स्पेशलाइजेशन होगा, आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है ये रिड्यूस करता है आपके नेशनल रिसोर्सेज के वेस्टेज को। ये हेल्प करता है हर कंट्री के आप नेचुरल रिसोर्सेज को ले सकते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज से, कहीं से आप फाइनेंस ले सकते हैं, कहीं से आप जहाँ पे आपको लेबर कम कॉस्ट में मिल रही है वहाँ पे ले सकते हैं, वहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी रिसोर्सेज डिफरेंट कंट्री में अवेलेबल है आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अभी क्या कर रहे थे, आप एक ही देश में बेच रहे थे, अब आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट बच जाता है तो आप दूसरे कंट्रीज में भी सेल कर सकते हैं और आपको भी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिससे कि आपको इनकम होती है, लोगों की सेविंग्स इंक्रीज होती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो आप अच्छी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इंटरनेशनल की वजह से कि उनको बहुत सारी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, वैरायटी वाले प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो जो भी कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है वहाँ के कस्टमर को बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है कि वो चूज़ कर सकते हैं कि उनको कौन सा ब्रांड लेना है, किस प्राइस पे लेना है। नेक्स्ट आता है इनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप इसमें एक्सचेंज करते हैं टेक्नोलॉजी का। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो नई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जिससे कि डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। जहाँ पे नई इंडस्ट्री नहीं खुल सकती तो जो देश अच्छे हैं वो आके अंडर डेवलप कंट्री जो कि अभी पूरी तरीके से अविकसित है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को खोल सकते हैं ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुले। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े उनको कम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा शांति को और अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करता है। ये बताता है कि कैसे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ से आ रहा है, आप कुछ प्रोडक्ट वहाँ से भेज रहे हैं, तो जो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है वो आप दे सकते हैं और उनके पास जो एक्स्ट्रा है जो आपके पास नहीं है आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हार्मोनी और पीस बढ़ती है और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है कल्चरल डेवलपमेंट। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो एक्सचेंज को बताता है कल्चर के, कि कल्चर कैसे चेंज हो रहा है। आपके पास आइडिया कि कैसे आप डिफरेंट टाइप के कल्चर को जान सकते हैं, लोग किस तरीके से लाइफ जीते हैं, किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, क्या चीज़ें वो खाते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की आप उनको अडॉप्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है ये लीड करता है कि आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन को कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया में जितने भी देश है उन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करके उन सब की नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब भी आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आप करते हैं वो जल्दी जल्दी चेंज करना वो आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक स्टेबल प्राइस रखना होगा पूरी दुनिया के लिए कि सबको सेम प्राइस पे प्रोडक्ट मिले। नेक्स्ट आता है वाइडनिंग द मार्केट फॉर प्रोडक्ट। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट के लिए मार्केट को और ज़्यादा डेवलप कर देता है, क्योंकि आपका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन भी इंक्रीज होगा, जो भी बिजनेस है उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, तो ये आपके लिए बड़े मार्केट को खोल देता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस इन इमरजेंसी। अगर किसी भी देश में कुछ इमरजेंसी आ रही है, कुछ नेचुरल क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, तो दूसरे देश उनको नेसेसरी चीज़ें पहुंचा सकते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। फर्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, सेकेंड है कॉम्पिटिशन विद डेवलप्ड कंट्रीज, थर्ड है राइवलरी अमॉन्ग नेशंस, फोर्थ है कॉलोनाइजेशंस, फिफ्थ है एक्सप्लॉयटेशंस, सिक्स्थ है लीगल प्रॉब्लम्स, सेवंथ है पब्लिसिटी ऑफ अनडिजायरेबल फैशन, एट्थ है लैंग्वेज प्रॉब्लम, नाइन्थ है डंपिंग पॉलिसी, 10th है कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल प्रोसीजर, 11th है शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन इम्पोर्टिंग कंट्रीज और 12th है एडवर्स इफेक्ट ऑन होम इंडस्ट्री। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है जब भी इंटरनेशनल बिजनेस की बात आती है। अगर कोई कंट्री ज़्यादा स्केल पे एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके लिए ठीक है, पर वो इम्पोर्ट कर रही है तो ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट उसकी इकोनॉमी को ख़राब करता है कि आप ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं जितना आप एक्सपोर्ट नहीं करें। तो ये पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को सफ़र करता है कि आप ज़्यादा चीज़ें बुला रहे हैं पर भेज नहीं पाते। सेकेंड आता है कॉम्पिटिशन विद डेवलप्ड कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पा रही है डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके पास उतनी ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है और उनका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट आता है राइवलरी अमॉन्ग नेशंस। बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है और आप ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें लड़ाई झगड़े को क्रिएट करती है और जो शांति बनी हुई है देशों के बीच में उसको ख़त्म करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कॉलोनाइजेशंस। कभी कभी जो कंट्री सिर्फ इंपोर्ट कर रही है वो अपने इंपोर्ट को कम करती है क्योंकि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से दूसरे देशों पे डिपेंड हो गई है और उनकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ती जा रही है, बंद होती जा रही है। जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने आके पूरा वहाँ पे बसेरा कर लिया है, सिर्फ फॉरेन की चीज़ें ही वहाँ पे चल रही है। तो आपको समझना होगा कि कितना आपको इम्पोर्ट करना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन करता है, मतलब उनके साथ शोषण होता है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो उनके प्रोडक्ट को कम कॉस्ट में डेवलपिंग कंट्रीज़ में अवेलेबल करवा देते ताकि वहाँ के लोग उन्हीं के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते। तो इस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वो पूरा डोमिनेट कर लेती है गरीब देशों को। नेक्स्ट आता है लीगल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी लॉ रेगुलेशंस है, कस्टम फॉर्मेलिटीज़ है डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कि आपको फॉलो करनी होगी जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से आपको बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन उनकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी ऑफ अनडिजायरेबल फैशन। जो कल्चरल वैल्यूज़ या हेरिटेज होते हैं वो सारी कंट्रीज़ के डिफरेंट होते हैं, उनको पहचाना नहीं जा सकता है तो वो सूटेबल नहीं होता एटमॉस्फेयर, कल्चर या ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। तो आपको देखना है कि आप उनको कैसे एक्सचेंज करेंगे, उनके नेम को कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो जो चीज़ें फॉरेन में चल रही है, वहाँ पे जो फैशन चल रहा है, वहाँ पे जो कल्चर चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। जो डिफरेंट कंट्रियाज होती हैं उनकी अलग अलग भाषाएं होती है जो कि आपके लिए बैरियर्स को क्रिएट करती है ट्रेड रिलेशन में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट आता है डंपिंग पॉलिसीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो अपने प्रोडक्ट को डेवलपिंग कंट्रीज में सेल करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्री मतलब जो देश अभी विकास कर रहे थे उनकी जो इंडस्ट्रीज होती है वो बंद हो जाती है। तो ये डंपिंग पॉलिसी इसको बताता है कि वहाँ पे लोगों को कम प्राइस में चीज़ें अवेलेबल है जितना कि आप किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक बॉटल को बनाते हैं 10 रुपीज़ में, वही प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में ऑलरेडी मिल रहा है तो आपका सिर्फ कॉस्ट ही 10 रुपीज़ है, तो आप प्रॉफिट के साथ क्या अर्न करेंगे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज बंद होती है, तो ये डंपिंग पॉलिसीज को बताता है।
नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल प्रोसीजर। जो इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं वो हाईली टेक्निकल होते हैं और उनकी जो प्रोसीजर होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उनके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, एक्सपर्ट सर्विसेज की ज़रूरत है उन डिफरेंट स्टेजेस की प्रोसेस को समझने के लिए, तभी आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। कभी कभी जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी कंट्रीज में गुड्स को ना सेल करके डिफरेंट कंट्रीज में भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जिसका रिजल्ट होता है कि आपकी होम कंट्री में ही चीज़ों की शॉर्टेज आ जाती है, कमी आ जाती है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट ऑन होम इंडस्ट्री। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो जो नई इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, अभी खुली है, उनके लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि जो फॉरेन कंपटीशन है वो बहुत हाई है और जो नई इंडस्ट्रियाज या होम कंट्री की इंडस्ट्री होती है वो उसको झेल नहीं पाती है या उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।